अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शेफ़ अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज आपके साथ जो बड़ी सीक्रेट रेसिपी ग्रिल फ़िश की जो कि होटलों पे बनती है, लोग 10-10 साल लगा देते हैं सीखने के लिए, वो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और मछली ख़रीदने का तरीका, उसको मैरिनेट करने का, वॉश करने का, उसके बाद पकाने का तरीका, कोयले कैसे हों, मछली की फ्रेशनेस कैसे चेक करनी है, जो बड़े ख़ास नुक्ते होते हैं ना कि ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और इस एक वीडियो के अंदर आप ग्रिल फ़िश के मास्टर बन सकते हैं। तो जी ये मछली वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ना ज़रा माइक लाओ इत्थे। अच्छा हुण सानू ये दसना तुसीं गुर दीयां गल्लां दसणियां ने, 2-4 दसणियां ने, ज़्यादा लंबी नहीं खिंचनी आपां। ठीक है जी। जेड़ा तुहाडा हुनर दे हिसाब नाल, बड़ी देर हो गई तुहानूं काम करदे। मेन चीज़ दसनी है कि मछली लैण लग्गिया ना वेखना की है, जिवें अपने घर वास्ते लैनी है। ठीक हो गया। पहले दसो इस चों डमरा केड़ा है? डमरा। तो जी ये डमरे की पहचान ये देखें, ये इस तरह लंबी होगी। अगर आपको इस तरह की कोई मछली दे डमरा कहते हुए, तो ये डमरा नहीं है, ये थैला है। साइज़ चौड़ा है इसका। डमरा जो है वो इस तरह लंबा होता है। और ये वो मछली है जो तकरीबन हर रेस्टोरेंट पे बेची जाती है, फ़िश फ्राई के लिए या ग्रिल फ़िश के लिए। एवं ही है चाचा? बेशक। हुण इहदे विच देखना कि आपां जदों आपां लैना, पहले नंबर ते मास दा बाउंस बैक करे। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जब इसको दबाएं, इधर देखें, हाँ जी। इसको जब इसका मास इस तरह दबाएं ना हम, तो ये अंदर दब के वहीं रुक ना जाए, मतलब स्प्रिंगी होना चाहिए, ये कह सकते हैं। आंखें देखनी है आपने, आंखें चमकती हुई होनी चाहिए। बेशक खून जड़ा ना बिल्कुल इस तरीके हो लाल जो खून लाल होवे, गलफड़े लाल होने, काले ना होए होण। ए जेडे काले ना होए बिल्कुल। ये गिल्स जेडे ने ना, इसके जो गिल्स हैं ये काले ना हो, ये लाल होने चाहिए। और इसकी जो आंखें हैं वो अंदर धंसी हुई नहीं होनी चाहिए और चमकती हुई होनी चाहिए। जो मांस है इसका, इसको आप ऐसे पकड़े ना तो बिल्कुल ये ढीली नहीं होनी चाहिए कि जैसे इसके अंदर जान ही नहीं है। दूसरे नंबर पे इसका जो गोश्त है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए। जो नरम होगा वो बासी मछली होगी। आंखें अंदर धंसी होंगी तो मतलब मछली बासी है। ये आंखें इसकी चमक रही हैं, बाहर हैं, फ्रेश है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश नहीं है कि जैसे ही फार्म से आप पकड़े ना उसकी फिर क्या ही बात है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। यहाँ से ये मछली लेंगे और इसी को हम जाके ग्रिल फ़िश बनाएंगे इसकी। तो जी अब हम किचन में आ गए हैं। यहाँ पे हमने इस फ़िश को मैरिनेट करना है, कट्स वगैरह लगाने हैं, धोने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। इस किचन में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि आपके किसी घरेलू किचन में होंगी। रेस्टोरेंट का किचन और घरेलू किचन बहुत फ़र्क होता है। उसमें ऐसी मशीनरी, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं रेस्टोरेंट में जो कि घरों में नहीं होती। तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं देखने वालों के लिए कि यार ये चीज़ तो मेरे पास है नहीं, मैं इसको फॉलो कैसे करूँ। तो हम कोशिश करते हैं घरेलू स्टाइल में बनाएं जो भी चीज़ें हैं। रेसिपी वही सेम चीज़, रिज़ल्ट वही सेम चीज़, लेकिन बने इस तरह कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट महसूस ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 किलो मछली है जिसकी हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो मछली हमारे पास यहाँ पे आ गई है, 2-2 हिस्से जिस तरह हमने इसको काटा था, 2-2 हिस्सों के अंदर ये मौजूद है। ये कांटे वाली मछली होती है, कोशिश करें बड़े पीसेज होने चाहिए इसके। तो बड़े पीसेज आ गए हमारे पास, तकरीबन 1.5 से 2 किलो का एक मछली का पीस है, उसको 2 हिस्सों में काट लिया। ये देखें, ये एक झिल्ली होती है, ये सिर्फ झिल्ली डमरे के अंदर होती है। काला रोहू जो मछली है उसी के अंदर ये काली झिल्ली होगी। इसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना। अगर ये ना उतरे तो इसको स्पॉन्ज से आप अच्छी तरह धो सकते हैं, अच्छी सफाई हो जाती है इस मछली की। इसका जो वज़न है इस रेसिपी के लिए, 5 किलो की रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टैंडर्ड रेसिपी है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 किलो तो होना कि आपकी जो एफ़र्ट है वो तो वापस आए। वैसे आप इस रेसिपी को एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, तो उसके लिए हम स्केल डाउन करके 1 किलो की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ताकि आप उसको मैरिनेट करके रख लें और जब आपने इसको एयर फ्राई करना हो, एयर फ्रायर के अंदर आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि इस मछली को हम सिरके से धोते होते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हमने बनाई हैं, लेकिन उससे ना एक नुकसान होता है। अक्सर औक़ात मैं जब भी अपनी कोई बनाई हुई फ़िश हो, जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस होती है ना, अब ये मछली आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ना ये लाली नज़र आएगी गोश्त के अंदर। अगर हम इसको सिरके से धो दें ना तो ये लाली ख़त्म हो जाती है। और मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे फ़िश फ्राई की दुकानों पे देखा है कि जब मछली को हम तोड़ते हैं ना, उसके मसल्स के अंदर कहीं कहीं ये लाली नज़र आती है, जो कि देखने में खूबसूरत लगती है, मछली थोड़ी फ्रेश लगती है। तो आज हम वही चीज़ करेंगे कि इसको सिरके से नहीं धोएंगे। वैसे इसकी अच्छी तरह मैंने कोई आधा घंटा लगा के इसकी मैंने अच्छी तरह सफाई करवा ली है, ताकि ये उसके ऊपर कोई इस तरह छिछड़े वगैरह या इस तरह गंदगी वगैरह नज़र ना आए। अच्छी तरह धो लिया इसको, लेकिन ना नमक लगाया है ना सिरका लगाया, इसी तरह धो के इसको रख लिया यहाँ पे।
अब जो मसला एक जहन में आता है कि यार इसकी स्मेल कैसे ख़त्म होगी, वो हम मैरिनेशन में इसको ताज़ा अदरक लहसुन जब लगाएंगे, उसका पानी बना के हमने लगाना है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर स्मेल आपको नहीं आएगी मछली की। अब ये जो मछली के पीसेस हैं इनको कट्स लगाने हैं। ग्रिल फिश में कट होते हैं ऊपर, तो आपने जो स्किन वाली साइड है, गोश्त वाली साइड नहीं, अंदर बाहर वाली साइड पे इस पर इस तरह गहरे कट्स लगाने हैं। कट लग जाएंगे, सारे पीसेस को कट लगा लेने हैं, ऊपर ऊपर रहे, नीचे साइड पे ना जाए। ये देखें, यहाँ से ये मछली मोटी है, इधर से मोटी नहीं है, इधर कट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इसका ये गोश्त जो मोटा है वहाँ पे कट की ज़रूरत है, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। इस मछली को हमने कट्स लगा लिए, इसी तरह सारे पीसेस के ऊपर इसको अब साइड पे करते हैं, इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। स्मेल ख़त्म करने का जो तरीका है मैं हमेशा बताता हूँ, आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं या लहसुन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम लहसुन का पानी इस्तेमाल करेंगे। साथ में जो अदरक है ना, इसके जो तने होते हैं वो ग्रिल फ़िश के ऊपर जलते हैं, बुरे लगते हैं। जब हम इसको पकाते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। अगर इसकी हम पेस्ट बनाएं, हम इसका भी पानी निकालेंगे। आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को ग्राइंड करना है। इन दोनों को हमने, ये देखें, इस तरह पहले थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनानी है, फिर पेस्ट से आगे पानी बना लेना है। ये वो पानी या पेस्ट है जिसको हमने ग्राइंड किया है, इसमें मज़ीद पानी में डाल रहा हूँ। तकरीबन आपके पास ना इसका 1 से 1.5 कप पानी होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये तकरीबन 1.5 कप पानी हो गया। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारा जो फ्लेवर है ना वो मिक्स हो जाए, और इसको हम यहाँ पे छान लेते हैं। अब ये जो गूदा है ना, इसको निचोड़ लेंगे ना आप अच्छी तरह, तो जो पानी हमारे पास बन जाएगा वो पानी इस रेसिपी में इस्तेमाल होगा। इसका मकसद ये है कि ये जो गूदा है ना सारा, ये मछली के ऊपर जब टिकता है ना पकाते वक्त, तो जलना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, अदरक और लहसुन का पानी आ गया, सारा फ्लेवर इसी में है। जो फ़िश फ्राई हो या जो हमारी ग्रिल फ़िश है, इसमें कोशिश करनी है, ये चीज़ें ना मैंने ओवर टाइम सीखी हैं। हमने पहले भी रेसिपीज़ बनाई हैं, उसके अंदर हम इसी तरह पेस्ट डाल देते थे, लेकिन ओवर टाइम मैंने सीखा है कि जो फ़िश फ्राई होती है उसके अंदर सारे मसाले तेल में जाके जलना शुरू होते हैं, और जो ग्रिल फ़िश है वो कोयले के ऊपर जलना शुरू होते हैं, और ये जो मछली है इसके ऊपर जले जले मार्क्स आते हैं, काला काली होनी शुरू हो जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए जो होटलों वाले हैं, क्योंकि उनका डेली का काम है, उन्होंने तरीके निकाले हुए हैं। वो पानी निकालते हैं ज़्यादातर चीज़ों का। इसकी जो मैरिनेशन है वो ज़्यादा लिक्विड होनी चाहिए। इसी तरह हम फ़िश फ्राई की एक रेसिपी बना रहे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है मैंने, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगी। लेकिन पहले ग्रिल फ़िश को देख रहे हैं कि इसके अंदर भी आपने ज़्यादा मैरिनेशन लिक्विड होनी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरे पास कुछ 150 ग्राम लीमू है, इनका रस हमें चाहिए, तो वो एक अलग बर्तन में ये रस निकाल लेते हैं। अब हमने इस फ़िश की मैरिनेशन के लिए मसाले तैयार करने, मैंने तोल के रखे हुए हैं यहाँ पे। इनके टेबल स्पून, टी स्पून मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। 5 किलो की ये स्टैंडर्ड रेसिपी है, उस हिसाब से आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली घर में इस्तेमाल होती हैं। हमने, हमारा जो एम है ना वो ये है कि हमने 140 ग्राम मसाला टोटल चाहिए 5 किलो के लिए। 12 ग्राम पर केजी के हिसाब से 60 ग्राम नमक है। 5 किलो के लिए यहाँ पे 25 ग्राम कुटी हुई लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स हम जिनको बोलते हैं। 20 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च है। 5 ग्राम अजवाइन है। अजवाइन उन मसालों में से है जो मछली के ऊपर जलते हैं, ग्रिल फ़िश के ऊपर, तो इसको क्वांटिटी हम थोड़ी रखेंगे लेकिन स्किप नहीं करेंगे। अजवाइन का फ्लेवर लाजमी होना चाहिए। 10 ग्राम गरम मसाला है पिसा हुआ। 10 ग्राम सूखा धनिया है। 15 ग्राम ज़ीरा है। 5 ग्राम हल्दी है। तकरीबन ये 140 ग्राम के करीब सारे मसाले बन जाएंगे। अब हमने ये करना है कि इन 3 चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। बाकी ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में मसाले हैं, और जो ये चिली फ्लेक्स हैं इनको इसी तरह रहने देना है हमने। तो ये जो मसाले हैं इनको मैं यहाँ पे मोटा मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मसाला जो है ना इसको मिक्स करना है हमने। उसके लिए ये मसाले जो मैंने आपको बताया, 25 ग्राम चिली फ्लेक्स, 20 ग्राम कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च, 60 ग्राम नमक है, 5 ग्राम हल्दी है। हल्दी बिल्कुल कम चाहिए हमें कलर के लिए, वरना ये सारी मछली को पीला कर देगी। 10 ग्राम गरम मसाला है पिसा हुआ। ये बाकी के वो 3 मसाले हैं जो हमने ग्राइंड किए, मोटा मोटा होना चाहिए। तो ये मसाला इसमें हम डाल देंगे। लीमू का रस है, 150 ग्राम लीमू लिए थे, उनका रस निकाल लिया है। बीज जो है ना नहीं डालने। अब ये अदरक और लहसुन का पानी है, 1.5 कप पानी के अंदर हमने अदरक लहसुन डाल के, तकरीबन 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, बाकी 10 जवे लहसुन के थे, ग्राइंड करके निचोड़ लिया। 1 कप तेल है, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो आपने लेना है, वो इसमें शामिल कर देना। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सर ये मैरिनेशन हमारी हो गई है तैयार, और ये वो सेम मैरिनेशन है जो कि किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट पे आपको ग्रिल फ़िश खाने के लिए मिलती है ना, और आप कहते हैं यार ये
इसकी रेसिपी मिल जाए तो क्या ही बात हो। ये आपको आज मिल गई है, इसकी कदर करें, इसको बनाएं और ट्राई करें। मसाला लगाने से पहले एक चीज़ जो नोट करनी है, इस बर्तन में पानी नहीं होना चाहिए। इसको किसी जाली वगैरह पर रख लें ताकि इसका जो जिस पानी से हमने धोया है वो अच्छी तरह निकल जाए। ये जो मैरिनेशन है, जिस बर्तन में आपने मैरिनेट करना है ना उसमें डालना है। हम इसको इसी परात में करेंगे। यहाँ पे डाल दिए अच्छी तरह से। ये जो कट है ना इनके अंदर तक जाए मसाला। बाकी के जो मछली के पीसेज हैं उनको भी ये सारा मसाला जो है ना अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करके लगा देना। ये देखें जी, ये सारा मसाला अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मछली की दोनों साइड्स पे, क्योंकि मसाला नहीं जाएगा तो नमक पूरा नहीं पहुंचेगा मछली में, और असल जायका नमक का होता है। नमक अगर पूरा पहुंच जाए अंदर तक तो समझें कि आपके बाकी मसालों में कोई कमी रह भी गई हो तो मसला कोई नहीं है। ये जी फ़िश को हमने मैरिनेट तो कर लिया, मसाले लग गए हैं, लेकिन मसालों के बाद जो स्टेप है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपने इसको ठंडा यख रखना है 24 घंटे। आज अगर मसाला इस टाइम लगाया है ना, कल आपने इसको शाम को बनाना है। आज दोपहर का टाइम है, कल शाम को बनाना है इसको, फिर इसका मज़ा आने वाला है आपको। कम टाइम रखेंगे उतना कम मज़ा आएगा, ये आप कह सकते हैं। और ठंडा यख रखना है फ्रिज के अंदर। फ्रिज नहीं है तो बर्फ़ पे लगा लें सर्दियों में भी, लेकिन इसको ठंडा रखना है, यही मेन चीज़ है। उससे फिर इसका जो पानी निकलता है, मसल बनते हैं इसके, मज़ा आता है फ़िश का पानी अंदर से जो गूदा फोम बन जाता है वो चीज़ नहीं होगी। तो जी ये फ़िश जो हमने जिसको मसाला लगाया था वो रेडी हो गई है। इसको हमने रेस्ट दिया अच्छी तरह ताकि मसाला पेनिट्रेट कर जाए। एक दिन आपने लाजमी देना है, अगर आपने अच्छी फ़िश बनानी है एक दिन लाजमी देना ताकि मसाले अंदर तक चले जाएं। जो मछली है ना उसको बारबेक्यू करने के लिए आपको इस तरह की ग्रिल चाहिए। ये सीखों पे नहीं पक सकती, जैसे हम चिकन वगैरह को पका लेते हैं उसमें हड्डियाँ होती हैं, इसमें कांटे होते हैं, ये टूट जाएगी सारी। इसलिए ये इस तरह की ग्रिल चाहिए आपको इसको पकाने के लिए। ये ग्रिल इस तरह होती है कि एक इसका हैंडल है और दोनों साइड से ये बंद हो जाती है, फ्लिप करना आसान है इसको। ये देखें अब ये मैरिनेट हो गई है ना मछली, इसके ऊपर मसाले देखें, इसका कलर देखें, ज़बरदस्त अंदर तक सारे मसाले रच चुके हैं। ये देखिए जी, ये देखिए। अब ये जो ग्रिल है ना इसमें ख़ास चीज़ यही है कि जो कोयला है ना वो कम होना चाहिए। हल्की आंच पे ये पकेगी आधा घंटा तकरीबन। तेज़ आंच पे रखेंगे जलना शुरू हो जाएगी। हमने इसको जलने से बचाना है, यही हमारा मोटिव है। कोयले हमारे तैयार हैं, इन कोयलों को मैं निकाल लेता हूँ इधर। तो ये देखें जी, ये कोयले मदम से कोयले हैं, बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं होने दिए मैंने और कम रखने हैं। ये देखें इतने से कोयले होने चाहिए जिससे हमारी मछली बड़ी ज़बरदस्त। हमने आधा घंटा लगा के इसको स्लो पकाना है। तो कोयले जब इस तरह सेट हो जाएँ तो मछली जो है ना इसको यहाँ पे ले आएँ आप ग्रिल के ऊपर। चलिए इस मछली को ना यहाँ पे तकरीबन 4-5 मिनट गुजरे हैं, मैंने साइडें चेंज करके ना 1-2 दफ़ा पकाया। ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका, और इस साइड से भी ना हल्का हल्का। आपने करना ये है कि जब 5-1 मिनट गुजर जाए ना, इस ग्रिल को लाजमी एक दफ़ा इस तरह खोल लेना है। खोलने से ये होगा कि ये जो स्किन है ना वो इसके साथ चिपकेगी नहीं, अंदर घुसेगी नहीं। ये अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ना, ये देखें ये जो ग्रिल है ना ये इसके अंदर चली जाती है। फिर जब आप इसको खोलेंगे नहीं, ज़्यादा देर इसी तरह पकने देंगे, फिर ये अंदर आपकी, जब आप इसको देर से खोलते हैं तो मछली टूट जाएगी आपकी। इसको आपने हर 5 मिनट के बाद ना खोलते रहना है एक दफ़ा। अब यहाँ पे देखें 10-12 मिनट गुजर चुके हैं, बड़ा प्यारा कलर आना शुरू हो गया। हल्का हल्का फ़िश को पकाएंगे तो इसका पानी प्रॉपर खुश्क होगा। अगर आप एकदम से तेज़ कोयले कर, ये कोयले देखें नीचे बिल्कुल मध्यम कोयले हैं। ये देखें इधर से भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ रहा है। बड़ी प्रॉपर अच्छी पकाई, हल्की पकाई हमने करनी है इसकी। तकरीबन 12-14 मिनट जब गुजर जाए ना तो तब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको साथ साथ ऑयल भी लगाना शुरू करना है। तो आपने ऑयल वाला कोई ब्रश हो, ये देखें इस तरह इसके ऊपर लगाते जाना। इससे मछली आपकी एक तो बहुत तेज़ कलर नहीं आएगा इस पर, दूसरे नंबर पर ये ड्राई नहीं होगी। जो दूसरी साइड है उसको भी आपने इस तरह ऑयल लगाना है। अब देखें जी तकरीबन 20 मिनट गुजर गए हैं पकते हुए। देखें माशाल्लाह स्किन कैसे अच्छे तरीके से कुक हुई है। इधर से देखें जली कहीं से नहीं है, ज़बरदस्त इक्वली सारी मछली कुक हुई है। देखें अब माशाल्लाह। अब हमने इसमें एक चीज़ करनी है कि इस मछली को थोड़ा सा दबाना है। अब देखें इसको मैं ले आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। खोल के आपने ये करना है कि इस मछली को ना ऐसे दबाना है, थोड़ा नीचे, तोड़ना नहीं है, थोड़ा दबाएंगे ना इसके जो मसल्स हैं उनके अंदर से पानी निकलेगा बाहर, और इसके जो तुरी है ना वो बनेगी प्रॉपर तरीके से। अब जो हल्की सी आग हम नीचे ना बढ़ाएंगे इसके, थोड़ी सी,
अब इसको जब हम पकाएंगे तो इसके मसल्स के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएगी। अब देखें जब हमने इसको प्रेस किया था ना तो ये साइड इसकी खुल गई थी, तो इसके अंदर से पानी निकल गया सारा। अब हमने एक काम करना है कि इसको लीमू लगाना है, वो भी हम यहीं पे लगा देंगे। लीमू लगाने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा पकाएंगे। तो ये मछली हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। देखें कैसा प्यारा कलर आ गया है, शानदार ज़बरदस्त। इसके जो मसल्स हैं ना वो मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं, इसकी तुरियाँ, और बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो ये पक चुकी है, इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं फिर। अब ये जो मछली है ना, इसको निकालने का बड़ा एक आसान सा तरीका, बल्कि एक यही तरीका होना चाहिए निकालने का कि इस ग्रिल को उठाएं, देखें कहीं से ये चिपकी ना हो। अपनी डिश जिसके अंदर आपने निकालना है उस डिश को रखें, मछली को निकाल लें। ये देखें जी, तो जी मछली हमारी हो गई है तैयार, ग्रिल फ़िश। अब हमने इसको करना है टेस्ट। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी तैयार हुई है। तो जी पहले तो आप इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह दोनों पीस इस तरह पके हैं कि बड़ी खूबसूरत शक्ल आई है। ये देखें, ऊपर से ये बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी भी है, ज़बरदस्त पकी हुई है। अब जो है ना इसको करते हैं टेस्ट। ओए होए होए होए, ये देखें, ये वो इसकी जो तुरी बनती है ना, ये जी इसके मसल इसके अलग अलग हो जाते हैं सारे। ये देखें, यही इसमें ख़ास चीज़ है, पानी नहीं है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पानी आपको नहीं नज़र आएगा। अब देखें मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, लेकिन इस डिश में कोई पानी नीचे नहीं नज़र आ रहा। इसको दबाएं भी तो पानी नहीं निकलता। ये देखें, इस पीस को भी मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सेंटर से तोड़ा है, अलग अलग सारे मसल्स हैं इसके, ज़बरदस्त अंदर तक कुक हो गई है मछली। ये देखें, ये देखें। तो लुक के तो मेरे ख्याल में पूरे नंबर हैं। अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि टेस्ट कैसा है। मुझे वैसे ज़्यादातर जो फ्राइड फ़िश है ना उसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन जो ग्रिल फ़िश है ना अगर अच्छी बनी हो